हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वर्क करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों के समझ में हर एक टॉपिक आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन है 2000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। इसमें देखिए 2000 रुपया है और उसका वार्षिक ब्याज 5% मिल रहा है और 3 वर्ष के लिए वो है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को 2000 रुपया दे दिया, 2000 रुपया दे दिया और वो कितने रेट पे दिए हैं? 5% उसका क्या ले रहे हैं? ब्याज ले रहे हैं। और 3000 रुपये तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ इसमें देखिए निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ ये हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ साधारण। इस ये जो रुपया है इसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो मूलधन किससे लिखते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखेंगे मूलधन P। प्रिंसिपल, मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल। P से इसे करते हैं। ये कितना है? 2000 रुपया है। और वार्षिक ब्याज दर, दर को किससे लिखेंगे? R से। यह कितना है? 5%। 5% वार्षिक है। उसके बाद में वर्ष, समय, समय कितना है? समय किससे लिखेंगे? T से। और ये कितना है? 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब देखिए इसमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूल धन गुणे रेट, दर गुणे समय। और बटे में क्या करते हैं? इसके 100 लिखते हैं। अब इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, SI बराबर मूलधन को P इंटू R इंटू T अपान में क्या लिख सकते हैं? 100। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 2000। 2000 गुणे रेट कितना है? 5 गुणे 3, वर्ष है 3 और बटे में कितना है? 100। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो ये हो जाएगा। लिख के यहाँ कर लीजिए 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ हो गया 1 0 0 1 2 2। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये इसका आंसर आएगा कितना? 300। इसका साधारण ब्याज कितना होगा? 300 रुपए। ये इसका आंसर हो गया। 300 रुपए इसका आंसर हो गया। इसी तरह एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों का एक क्वेश्चन में क्लियर ना हुआ हो तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों का और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 5000 रुपया है, ये क्या है? मूलधन है। और 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इस 3 वर्ष का क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 5000 रुपया 20% की दर से दे दिया है, 20% के ब्याज पे, सूद पे दे दिया है। तो उसका 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा?
20% की ब्याज लगाकर दिया है, तो उसका 3 वर्ष में जो ब्याज होगा वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो उसमें यही निकालना है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे, लिखेंगे मूलधन। मूलधन किससे लिखते हैं? P से। P कितना है? 5,000 रुपया। और फिर दर कितना है यहाँ पे? दर किससे लिखेंगे? R से। ये कितना है? 20%। फिर समय, समय निकालेंगे। यहाँ देखिए समय, समय कितना दिया है? 3 वर्ष। और परसेंट कितना, कितने परसेंट पे दिया है? 20। दर है कितना? 20%। तो यहाँ 20% लिख दिए। अब समय, समय किससे लिखते हैं? T से लिखते हैं। अब T कितना है? समय कितना है? 3 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष। अब 3 वर्ष हो गया। अब यहाँ इसका निकालना क्या है? साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज निकालना है हम लोगों को इतने का। तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया? क्या होता है? मूल, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो वही यहाँ लिखेंगे मूलधन गुणे क्या? दर गुणे समय, और बटे में क्या है? 100 है, बटे में 100 है। अब इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं। तो साधारण ब्याज किससे लिखते हैं? SI से। और मूलधन को P इंटू दर को R से, और समय को किससे लिखते हैं? T से। इंटू T अपान 100 है तो 100 लिख देंगे। अब इसी पे इसको रख के और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है? P है 5,000, तो यहाँ लिखेंगे 5,000 इंटू दर कितना है? 20 इंटू, अरे समय कितना है? 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष। और बटे में कितना है? 100। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 20 तिया 60 हो गया। यहाँ 20 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 तिया 60 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 60। अब 50 गुणे 60 कर लीजिए, 50 और 60 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? 6 पंचे 30। कितना हो गया ये? 3,000। इसका आंसर आएगा 3,000 रुपये। इसका साधारण ब्याज कितना आया? 3,000 रुपये।